हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कुटच निबंध को पढ़ रहे हैं और उस निबंध में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्न उत्तर चर्चा। तो प्रश्न उत्तर चर्चा भाग 1 जो है वह मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसमें मैंने कुल 26 प्रश्नों की चर्चा की है। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए उन सारे प्रश्नों को खूब अच्छी तरह से पढ़ें, उसके उत्तर को अच्छी तरह से समझें। मैंने आरंभ में ही आप लोगों को यह बता दिया था कि प्रश्न उत्तर चर्चा को मैं कई भागों में प्रस्तुत करूंगी, तो आज मैं भाग 2 को लेकर उपस्थित हूँ। तो भाग 2 के अंतर्गत भी मैंने कुल 26 प्रश्नों की चर्चा की है और उसके उत्तर को समझाया है। खूब अच्छी तरह से ध्यान से देखें और सारे प्रश्नों के उत्तर को भी समझें। इन सारे प्रश्नों के उत्तर को समझने से फ़ायदा यह होगा कि आपको पाठ भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं पुनः आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्रत्येक पाठ को खूब अच्छी तरह से पढ़ें, उसका अच्छी तरह से रीडिंग करें। पाठ में आए हुए प्रमुख शब्दों को, उसके अर्थ को भी समझते चलें। इस वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ प्रश्न उत्तर चर्चा भाग 2। तो प्रश्न संख्या 27, किस बादशाह ने कवि रहीम को सम्मान दिया? उत्तर है मुगल सम्राट अकबर ने अपने राज दरबार में कवि रहीम को अपने नवरत्नों में सम्मानित किया। 28 नंबर प्रश्न है, किस सम्राट ने कवि रहीम को देश निकाला की सजा दी थी? उत्तर है सम्राट जहांगीर ने। यानी मुगल सम्राट अकबर ने रहीम को सम्मान दिया, अपने दरबार में स्थान दिया, लेकिन सम्राट अकबर के पुत्र जहांगीर ने ही उन्हें राज दरबार से निकाल दिया था। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कुटच के प्रति कवि रहीम की बेरुखी का क्या कारण था? उन्होंने कुटच के लिए क्या कहा? तो इसका उत्तर है लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से उनके मन में शायद वितृष्णा सवार हो गई थी। इसलिए ऐसी मना स्थिति में उन्होंने कुटच के प्रति बेरुखी दिखलाते हुए कहा, वे रहीम अब बिरछ कहाँ, जिनकर छाँ गंभीर, बागन बीज बीज देखियत, सेहुड़ कुटच करीब। तो यहाँ पर लेखक ने यह बतलाया है कि मनुष्य जो होते हैं कभी किसी को फटकार देता है, कभी किसी को डांट देता है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का रवैया ही किसी व्यक्ति के लिए बड़ा ही खराब होता है, तो इस कारण व्यक्ति के मन में क्या होती है, वितृष्णा आ जाती है और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, एक का गुस्सा दूसरे पर निकाल देते हैं। और ऐसा कभी रहीम ने किया कि लोगों की बेकदरदानी और बेरुखी का बदला किससे ले लिया? कुटच से ले लिया। कुटच को डांट फटकार लगा दी। 30 नंबर क्या है प्रश्न देखिए, कुटच का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है कुटच का शाब्दिक अर्थ है जो कूट से पैदा हुआ है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ कुटच किसे कहा गया है? उत्तर यहाँ कुटच घड़े को कहा गया है। 32 अगस्त्य मुनि को कुटच क्यों कहते हैं? उत्तर है कूट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त्य मुनि कुटच कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जितने सारे उत्तर हैं ये सारे उत्तर आपको किताब में मिल जाएंगे, आपके पाठ में से हैं, तो पाठ को खूब अच्छी तरह से पढ़िए। 33 नंबर देखिए, संस्कृत में दासी को क्या कहते हैं और क्यों? उत्तर है कुठहारिका और कुटकारिका। तो यहाँ पर देखिए, अगर प्रश्न यह आता है कि कुठहारिका और कुटकारिका के नामकरण का क्या आधार है, तो आप यहाँ जो उत्तर लिखा गया इसे ही लिखेंगे। क्या है उत्तर? कुटिया या कुटीर शब्द यह घर के अर्थ को बतलाता है। घर में काम काज करने वाली दासी कुठहारिका या कुटकारिका कही जा सकती है। 34 नंबर प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कुटच के लिए कौन सा शब्द आता है? उत्तर है संस्कृत भाषा में कुटच के लिए कुटच का प्रयोग होता है। 35 नंबर प्रश्न है, सिल्वा लेवी के अनुसार संस्कृत भाषा में फूलों, वनस्पतियों एवं खेत बागवानी के लिए प्रयुक्त शब्द किस भाषा परिवार के हैं? तो सिल्वा लेवी कौन है? भाषा वैज्ञानिक हैं। तो ये किस भाषा परिवार के हैं? आग्नेय भाषा परिवार के। 36 नंबर प्रश्न है देखिए, ऑस्ट्रेलिया और एशिया महादेश में प्रचलित कुछ भाषाओं में समानता क्यों नजर आती है? उत्तर है हजारों लाखों वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया और एशिया महादेश एक में मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। यही कारण ऑस्ट्रेलिया और एशिया महादेश में प्रचलित कुछ भाषाओं में समानता नजर आती है। तो इस बात को भी जानना है कि बहुत सारे भौगोलिक कारण हैं जिस कारण जो है हम लोग इस पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर टेथिस सागर था। ऐसा क्यों हुआ?
कभी न कभी कुछ न कुछ प्राकृतिक घटनाएं घटी, जिस कारण जहाँ टेथिस सागर था वहाँ हिमालय का प्रादुर्भाव हो गया। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और एशिया महादेश कभी एक थे। तो एक होने के कारण क्या था, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनकी बोली भाषा में समानता थी। फिर एक प्राकृतिक विस्फोट हुआ जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया और एशिया अलग हो गया। लेकिन अलग होने पर भी क्या हो देखते हैं, दोनों जगहों की भाषाओं में समानता है, क्योंकि पहले दोनों एक थे और वही भूखंड जो है एक समय अलग हो गया। तो इसलिए यहाँ समानता हम लोग देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा किस परिवार की भाषा कहा गया है? उत्तर है आग्नेय परिवार की। 38 नंबर प्रश्न जो है, संस्कृत भाषा ने किससे छूत नहीं मानी है? उत्तर है शब्दों के संग्रह में। 39 नंबर प्रश्न है, संस्कृत कैसी भाषा है? उत्तर संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। और 40 नंबर प्रश्न है, अपराजय जीवनी शक्ति की प्रेरणा कौन देता है? तो उत्तर है कुटच। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं और उसके उत्तर को कि संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है, क्यों सर्वग्रासी भाषा है, इसे भी आपको जान लेना चाहिए। तो अगला प्रश्न जो है इसी प्रश्न का उत्तर है कि संस्कृत सर्वग्रासी भाषा क्यों है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा को सर्वग्रासी भाषा क्यों कहा जाता है? उत्तर है संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी है या परहेज नहीं किया है। ना जाने किस किस नस्ल के कितने ही शब्द संस्कृत में आकर उसके अपने बन गए हैं, जैसे कमल, कुड़मल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि ऐसे ही शब्द हैं। यानी संस्कृत भाषा ने कभी किसी भाषा से परहेज नहीं किया है। यही कारण है कि संस्कृत भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्द आ गए हैं। संस्कृत ने इन सारे शब्दों को अपना लिया है। ऐसा आपने हिंदी में भी देखा होगा कि हिंदी भाषा में भी विभिन्न भाषाओं के शब्दों ने स्थान ग्रहण किया है। शब्दों के भेद के अंतर्गत जब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो विदेशज शब्द के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी भाषा में पुर्तगाली भाषा, अंग्रेजी भाषा, अरबी फारसी, इन सारे भाषाओं के शब्द बड़े ही सहजतापूर्वक जो है हमारे हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं। आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये शब्द हिंदी के हैं या किसी अन्य भाषा के हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप आचार, बटन, अलमारी, आलपिन कहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारी हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन ये सारे शब्द हमारे हिंदी भाषा के नहीं हैं। ये सारे शब्द पुर्तगाली भाषा के हैं। तो इस तरह से विभिन्न भाषाओं के जो शब्द हैं वो हमारे हिंदी भाषा में भी आ गए हैं, हिंदी भाषा ने उसे ग्रहण कर लिया है। ठीक यही स्थिति हम संस्कृत भाषा के साथ भी देखते हैं। इसी तरह से संस्कृत भाषा ने भी विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपने में समा लिया है। जैसे कि आप लोग गंगा नदी को देख सकते हैं। गंगा नदी जब अपने स्थान से चलती है तो क्या होता है, गंगा नदी में विभिन्न धाराएं जो है आकर गंगा नदी में मिलती है और गंगा नदी का मार्ग जो है प्रशस्त होता जाता है। तो ठीक हमारी भाषा भी ऐसी ही है। 41 नंबर प्रश्न देखिए, कौन अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है? उत्तर कुटच का लहराता पौधा नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। अपराजय जिसे पराजित ना कर सके, कोई हरा ना सके, ये है कुटच की विशेषता। 42 नंबर प्रश्न देखिए, कुटच की अपराजय जीवनी शक्ति के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर है कुटच के पेड़ का रूप ऋतु, वातावरण तथा जलवायु के साथ साथ बदलता नहीं है, बल्कि सदा एक सा रहता है। इसकी जीवनी शक्ति भी प्रबल है। जिस समय भयंकर गर्मी होती है, क्रुद्ध यमराज की भयंकर श्वास के समान तप्त लू चलती है, उस समय यह पौधा हरितिमा से युक्त और फूल पत्तों से आच्छादित रहता है। कठोर चट्टानों के बीच उगकर पाषाणों के नीचे बहने वाली अज्ञात जल राशि में से बलपूर्वक रस ग्रहण कर लेता है। तो ये है कुटच की अपराजय जीवनी शक्ति कि जिस समय भयंकर गर्मी होती है, लू चल रही होती है, वैसे समय में भी कुटच का पौधा जो है हरितिमा युक्त, हरियाली युक्त होता है। उसके पत्ते हरे भरे होते हैं, वह पेड़ फूलों से लहराता है। ये है उसकी अपराजय जीवनी शक्ति। भयंकर गर्मी में भी कुटच का पौधा मुरझाता नहीं है, बल्कि कठोर चट्टानों को भेद कर कुटच के पौधे की जो जड़ है वो अपना रस खींच लेती है। यह है उसकी जीवनी शक्ति, जिसको हम लोग दुरंत जीवनी शक्ति कह सकते हैं। 43 में प्रश्न है, प्राण ही प्राण को कैसे पुलकित करता है? उत्तर लेखक कुटच की दुरंत जीवनी शक्ति के बारे में यह कहते हैं कि कुटच की प्राणवत्ता
मन को प्रसन्न कर देती है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी प्रफुल्ल रहता है। वह कभी हिम्मत नहीं हारता है, बल्कि दूसरों को भी संघर्ष की प्रेरणा देता है। तो कुटज का पौधा एक ऐसा पौधा है जो भयंकर गर्मी में भी हरा भरा रहता है, फूलों से लहराता है। कुटज के पौधे और उसके फूल को देखकर देखने वाले का मन भी प्रसन्नता से भर जाता है। इसीलिए कहा गया है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। और कुटज के पौधे को देखकर लोगों के मन में क्या है, प्रेरणा जगती है। कैसी प्रेरणा? कि विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत ना हारी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे समाज में भी कुछ लोग जो होते हैं बहुत ऊर्जा से भरे होते हैं, जिसको कहते हैं एनर्जेटिक। ऐसे लोग क्या होते हैं, दूसरों के मन में भी ऊर्जा भरते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ऊर्जा से भरपूर होते हैं। उनका काम, उनकी बोली, सब कुछ क्या करती है, दूसरे के मन में भी ऊर्जा का संचार करती है। कहीं कहीं आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि सब लोग निढाल होकर बैठे हैं, किसी के अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं है, सब लोग निराश हैं। लेकिन ऐसे में एक आदमी आता है जो ऊर्जा से भरपूर है, और उसकी जोश भरी बातों को सुनकर वहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हुए हैं जो निढाल हो गए हैं, उन सब में ऊर्जा का संचार होता है और सब काम में लग जाते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। यानी जिसके अंदर ऊर्जा है, जिसके अंदर बहुत सारा, जिसके अंदर जोश है, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरों को में भी जोश पैदा करते हैं। ठीक इसका उल्टा भी देखते हैं कि कुछ लोग इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं, जो अपने आसपास में रहने वाले लोगों को भी दुखी बना देते हैं। और ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जो इतने प्रसन्नचित्त होते हैं, इतने ऊर्जा से भरे होते हैं कि वे आसपास के लोगों को में भी ऊर्जा का संचार करते हैं। तो इस यहाँ पर कुटज का पौधा ऊर्जा से भरपूर है, प्राण से भरपूर है। इसीलिए कुटज का पौधा भी क्या करता है, दूसरों के मन में ऊर्जा का संचार करता है, प्राण का संचार करता है, दूसरों के मन में हिम्मत देता है कि वह विपरीत परिस्थितियों से लड़कर अपराजय बना रहे। 44वां प्रश्न है, कुटज का क्या उपदेश है? उत्तर, कुटज का उपदेश है कि जीवन की विषम परिस्थितियों से संघर्ष करके अपना प्राप्य वसूल करो, जीवन में आगे बढ़ें, आकाश की ऊंचाई को छुएं और उल्लास को अपने जीवन में भरें, जैसा कि लेखक ने कुटज के लिए कहा है। तो ये पाठ की कुछ पंक्ति है। कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो, वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो, आकाश को चूस कर अवकाश की लहरों में झूमकर उल्लास खींच लो। तो यहाँ पर कुटज का पौधा क्या उपदेश देता है, क्या संदेश देता है कि आप हिम्मत ना हारें। भले ही आपके चारों तरफ की जो परिस्थिति है वह आपके प्रतिकूल है, आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको उस विपरीत परिस्थिति में भी डटे रहना है और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। कहा जाता है कि संसार में सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता है। आपको किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होती है, संघर्ष करना होता है, तभी जा कर के आपको कोई वस्तु प्राप्त होती है। तो आप मेहनत करें, संघर्ष करें, भले ही आपके परिस्थिति विपरीत हो जाए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है। अब ऐसा भी होता है, कोई पाठ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो क्या आप उस पाठ को नहीं पढ़ेंगे? आप उस पाठ को बार बार पढ़ें। एक बार अगर नहीं समझ में आता तो उसको दोबारा से पढ़ें। देखिएगा, आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने के बाद ही उस पाठ की कुछ पंक्तियाँ आपको समझ में आने लगेगी। और जब कुछ बात समझ में आ जाएगी तो धीरे धीरे करके पूरी पाठ में जो भी पंक्ति कही गई है, जो भी बात कही गई है, वो सारी बात जो है आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगी। आप पूरी बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। लेकिन यदि आप हिम्मत हार के उस पाठ को पढ़ना ही छोड़ दें तो वह पाठ आपको कभी समझ में नहीं आएगी। आप कोई मैथ बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम है, उसे आप सॉल्व कर रहे हैं, आपका वो सॉल्व नहीं हो रहा है। आपने क्या किया, किताब कॉपी बंद कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगा? नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करते हुए ही आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि जब तक आप कुछ चेष्टा ही नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ कोशिश ही नहीं करेंगे, तो आपको मंजिल कैसे मिलेगी, आपको रास्ता कैसे मिलेगा? और जब आपको रास्ता मिल जाएगा
तो मंजिल भी आपको मिल जाएगी। यानी आपको प्रयास करना है, आपको विपरीत परिस्थिति से लड़ना है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में लड़कर ही कोई मनुष्य सफल होता है। 45वां प्रश्न देखिए, जीवन क्या है? उत्तर है आचार्य द्विवेदी के अनुसार जीवन एक कला है, एक तपस्या है। 46वां प्रश्न देखिए, व्यक्ति को किस प्रकार जीना चाहिए? उत्तर है व्यक्ति को इस तरह से जीना चाहिए कि ऐसा लगे कि उसने जिंदगी में नए प्राण ढाल दिए हैं। तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को पूरी ऊर्जा के साथ जीवन जीना चाहिए। ऐसा ना हो कि यदि दुख जीवन में आए तो रोना चिल्लाना शुरू कर दे, और यदि जीवन में सुख आए तो अहंकार से भर जाएं। जीवन को समभाव से जीना ही असली जीना है। तो मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? सुख में अहंकार ना करें और दुख में ना घबराएं। इस सिद्धांत को याद रखें हमेशा, और जीवन को समभाव से जिएं, जैसा कि अवधूत जीते हैं। अवधूत उसे कहा गया है जो जीवन में सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करते हैं, समान रूप से ग्रहण करते हैं। और हमें ऐसे जीना चाहिए मानो हमें ऊर्जा से भरकर जीवन जीना चाहिए। जैसे यहाँ कहा गया कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए कि जीवन में प्राण डाल दिए हों। तो ऊर्जा से भरकर जीवन जीना चाहिए, और ऐसा जीवन जो दूसरों को भी प्रेरणा दे जीवन जीने के लिए। 47वां प्रश्न देखिए, याज्ञवल्क्य कौन थे? उन्होंने अपनी पत्नी को क्या समझाने की कोशिश की? उत्तर, याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पति पत्नी, पुत्र, सांसारिक रिश्ता सब मतलब के लिए होता है, सभी स्वार्थ से बंधे होते हैं। संसार का हर रिश्ता जो होता है वो स्वार्थ से भरा होता है। तो याज्ञवल्क्य ने यह समझाना चाहा कि संसार के सभी रिश्ते किससे बंधे हुए हैं? स्वार्थ के बंधन से बंधे हुए हैं। तो तुलसीदास जी का एक पद, मन पछते हैं अवसर बीते में भी, तुलसीदास जी ने यही बात कही है। सुत बनितादि जाने स्वार्थ रत, ना करुणे सबही ते, अंत हूँ तो है तजेंगे पामर, तू न तजे अबही ते। तो यहाँ पर भी तुलसीदास जी ने यह बताया है कि संसार का हर रिश्ता किससे है? स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। 48वां प्रश्न देखिए, हॉब्स और हेल्वेशियस कौन थे? इनके क्या विचार थे? उत्तर है हॉब्स और हेल्वेशियस ये दोनों पश्चिम के विचारक थे। इन्होंने भी यही माना है कि संसार में सब कुछ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। 49 नंबर देखिए, लेखक को कौन सी बात हैरान कर देती है? उत्तर, लेखक को हॉब्स और हेल्वेशियस के विचारों को जानकर हैरानी होती है कि दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है। यदि कुछ है तो केवल प्रचंड स्वार्थ और भीतर जिजीविषा। 50वां प्रश्न देखिए, जिजीविषा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो जिजीविषा आया है तो इसका अर्थ आपको जानना चाहिए। उत्तर है जिजीविषा का अर्थ है जीते रहने की प्रचंड इच्छा, यानी जीने की जो इच्छा होती है हमारी, उसे ही कहा जाता है जिजीविषा। 51 नंबर देखिए, लेखक को कौन सी बात छूट रखती है? उत्तर, जब लेखक इस तथ्य को समझते हैं कि संसार में सभी अपने अपने मतलब या स्वार्थ के लिए जीता है, तो ऐसे में बड़ी बड़ी बातें जिनके आधार पर दल बनाए जाते हैं, दुश्मनों का मर्दन किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, यह सब कुछ झूठ लगती है। उन्हें यह महसूस होता है कि इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है। 52 नंबर प्रश्न देखिए, संसार में सभी स्वार्थ के लिए जीते हैं, ऐसा सोचकर वे यानी लेखक को यह क्यों लगता है कि ऐसा सोचना गलत है? उत्तर, लेखक को अंतरतम से यह महसूस होता है कि स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई बात अवश्य है, जिस कारण मनुष्य संसार में जी रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह प्रश्न उत्तर चर्चा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर जरूर करें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जहां पर मैं कुटच पाठ से संबंधित शेष बचे हुए प्रश्नों को लेकर उपस्थित रहूंगी। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।